एक नगर में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत ही बुद्धिमान था और वह अपने गुरु का प्रिय भी था। गुरु जी जहाँ भी जाते वह शिष्य भी साथ साथ में जाता था। उस शिष्य की एक आदत थी, वह प्रश्न बहुत पूछता था। उसके अंदर जिज्ञासा बहुत रहती थी। एक समय गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाए, अंगारे की बाटी जले, कहो गुरुजी कौन हवाल। तब गुरुजी ने कहा, तुम बहुत ही चतुर हो, एक साथ 4-4 प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, मैं भी तुम्हें एक ही शब्द में चारों का उत्तर देता हूँ कि बेटा फेरी नहीं। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया, यह कैसा उत्तर है। उसने अपने गुरु से अनुरोध किया कि कृपया विस्तार से बताइए। तब गुरुजी उसे लेकर नगर घूमने निकल पड़े और कहा, उसके उत्तर मैं तुम्हें रास्ते में दूंगा, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक पनवारी की दुकान पर लेके गए और शिष्य से बोले कि ध्यान से देखो कि इसे यह क्या कर रहा है। उसने जवाब दिया, यह बार बार अब रखे हुए जो पान है उनको उलट पलट कर रहा है और पानी छिड़कता जा रहा है, इसका क्या अर्थ है। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, यदि पान को फेरा नहीं जाए, यानी कि उन्हें उल्टा पलटा नहीं जाए, तो वे बहुत जल्दी ही खराब हो जाएंगे। तब शिष्य को अपने एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। थोड़ी दूर जाने पर एक घुड़साल आया जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। गुरुजी ने फिर शिष्य से कहा कि बताओ तो यह क्या हो रहा है। उसने ध्यान से सारी गतिविधि को देखा और कहा कि गुरुजी, घोड़ों का मालिक अपने प्रत्येक घोड़े को बारी बारी से घुमा रहा है और फिर लाकर अपनी जगह पर बांध रहा है। तब गुरुजी ने कहा, यही है तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि फेरा नहीं, यानी कि यदि घोड़ों को नित्य घुमाया फिराया नहीं जाए तो उनके पैर जो होते हैं वो बंध जाते हैं और जब जरूरत होती है तब वे तेज गति से दौड़ नहीं पाते। उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास देना जरूरी होता है। कुछ आया समझ में? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अब सब समझ में आ गया, अब तीसरे प्रश्न की बारी। तब गुरुजी बोले, तीसरे प्रश्न से पहले तुम्हारे चौथे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। गुरुजी अपने शिष्य को उस जगह ले गए जहाँ रसोई बन रही थी और अपने शिष्य से पूछा कि यहाँ क्या गतिविधि हो रही है। उसने कहा, रसोइया बाटी सेक रहा है और बिना रुके लगातार उसे पलटा रहा है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, यदि बाटी को फेरा नहीं जाए तो क्या होगा? शिष्य तुरंत बोला, जल जाएगी। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। अब तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर कि विद्या क्यों विसर जाती है, अर्थात याद किया हुआ हम भूल क्यों जाते हैं। तो बेटा, जिस प्रकार पान, घोड़ा और बाटी को फेरने की जरूरत होती है, वैसे ही विद्या को भी फेरने की आवश्यकता होती है। यदि हम पाठ पढ़कर आगे बढ़ते जाएं और उसकी पुनरावृत्ति ना करें, अर्थात उसका अभ्यास बार बार ना किया जाए, तो वह पाठ हमें याद नहीं रहता। इसलिए किसी भी प्रकार की शिक्षा को फेरना पड़ता है, तभी विद्यार्थी सफल होता है। बोलो, कुछ समझ में आया? तब शिष्य ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी गुरुजी, सब कुछ समझ में आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्यार्थी जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व होता है। यदि जीवन में सफल होना है तो नए के साथ साथ पुराने को भी फेर लेना चाहिए।